हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8th के एक बड़े इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए बिना देर किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि हम लोग क्लास 6 और 7th में भी इसके बारे में पढ़ते हुए आए हैं, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। वो टर्म है मैटर। एक्चुअली मैटर क्या है? तो मैटर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना खुद का मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो उसको क्या कहते हैं? हम मैटर कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि पूरे अर्थ में बहुत ही कई तरह के मैटर्स हैं। आप देखते हैं जैसे पहाड़ है, नदी है, एयर है, सॉइल है, ये सब के सब क्या है? मैटर है। इसके अलावा आप जो भी वुड, आयरन, प्लास्टिक्स देखते हैं, ये सब के सब मैटर हैं। इन्हीं मैटर्स को ही मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। नॉर्मली आप देख सकते हैं कि मैटर को हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स के फॉर्म में। तो ये मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स क्या हैं, इस चैप्टर में हम लोगों को इन्हीं के बारे में पढ़ना है। मेनली हम लोगों को मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। चलिए सबसे पहले आते हैं मेटल पे कि मेटल क्या है। तो मेटल किसे कहेंगे हम एक्चुअली? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कैसा हो? ओपेक हो और कैसा हो? लस्ट्रस हो। इसके अलावा आप डेफिनेशन में और भी देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि जो कैसा हो तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जरा इन तीन चीज़ों को समझते हैं, ओपेक, लस्ट्रस और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए फिर से देखते हैं इसको। सबसे पहले आते हैं ओपेक मटेरियल पे। ओपेक किसे कहते हैं? तो वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को, या यू हम कह सकते हैं इस तरीके से कि वो ऑब्जेक्ट जिनके क्रॉस लाइट पास नहीं कर सकती। इट मीन्स जिसके अक्रॉस हम नहीं देख सकते, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं। सेकंड टर्म है लस्ट्रस। एक्चुअली एक टर्म है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है अपनी शाइनिंग, यानी वो ऑब्जेक्ट जिनमें अपनी खुद की शाइनिंग होती है उनको क्या कहते हैं? लस्ट्रस कहते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिनमें लस्टर पाया जाता है। आप अपने आसपास देख सकते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, या जिन चीज़ों का यूज़ आप ज्वेलरीज में करते हैं उनमें क्या होता है? अपना खुद का लस्टर होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें अपनी खुद की शाइनिंग होती है उनको लस्ट्रस कहते हैं। जिनमें अपनी शाइनिंग नहीं होती उनको क्या कहते हैं? नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट। इसके बाद तीसरा जो टर्म है वो टर्म है कंडक्टर। कि मेटल्स जो है ये क्या होते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों के ही कंडक्टर होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होने का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जिनसे होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए, जिनके एक एंड से दूसरे एंड तक हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कंडक्टर। नॉर्मली आपने पीछे के क्लासेस में आपने कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इन सेमी कंडक्टर, इनके बारे में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। मेटल्स के कुछ ऑब्जेक्ट्स लेते हैं जो नॉर्मली हम अपने आसपास देख सकते हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स अगर मैटर के लें तो आयरन हुआ, हम अपने आसपास आयरन देखते हैं, आयरन से बनी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। गोल्ड हुआ जिसका ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम का आप यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम फॉयल के फॉर्म में, जो कि फूड पैकेजिंग में यूज़ होता है अक्सर। ऐसे ही सोडियम और पोटेशियम, ये भी क्या है? मेटल्स है, जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये तो हो गया मेटल्स। यानी मेटल क्या है? तो वो ऑब्जेक्ट हैं जो ओपेक हैं, जिनमें अपनी शाइनिंग है, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनको तो मेटल कहते हैं। अब आते हैं दूसरा जो इसमें पॉइंट है, नॉन मेटल। कि नॉन मेटल क्या है?
तो नॉर्मली अगर नॉन मेटल को देखें तो ये आपके सामने डेफिनेशन रखा हुआ है नॉन मेटल का। नॉन मेटल क्या है? दोज एलिमेंट्स विच लैक मेटेलिक प्रॉपर्टी, यानी एक टर्म है यहाँ पे लैक, यानी इनमें मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। मेटेलिक प्रॉपर्टी न पाए जाने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि ये ओपेक होंगे, इनमें अपना लस्टर नहीं होता। इट मीन्स दे आर नॉन लस्ट्रस। और तीसरी चीज़ कि ये मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं है, इट मीन्स ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होंगे, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, या यूँ कह लें कि पुअर कंडक्टर होंगे। तो ऐसे मैटर को क्या कहते हैं हम? ऐसे मैटर्स को कहते हैं नॉन मेटल। तो दो चीज़ें क्लियर हुई कि मेटल वो है जो ओपेक होगा, जिसमें अपना लस्टर होगा, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता होगा। नॉन मेटल क्या है? जिनमें ये प्रॉपर्टी ना पाए जाए उनको नॉन मेटल कहते हैं। अब ये जो नॉन मेटल्स हैं इनमें सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों ही स्टेट्स में पाए जाने वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ज़रा इनके एग्जांपल्स को देखें अगर हम लोग, तो वो नॉन मेटल्स जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? आयोडीन, कार्बन, सल्फर। एकमात्र नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जो कि गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, जैसे अभी हम लोगों ने नॉन मेटल्स के एग्जांपल देखे, मेटल्स भी हैं जो कि एक से अधिक स्टेट्स में पाए जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में पाए जाते हैं। जैसे मेटल्स का आप जब पढ़ेंगे तो मेटल्स में आप पढ़ेंगे मरकरी के बारे में। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जिसका यूज़ अक्सर हम लोग करते हैं, थर्मोमीटर में इसका यूज़ किया जाता है। चलिए, तो एक हम लोगों ने पढ़ा मेटल, नॉन मेटल। अब थोड़ा देखते हैं, तीसरा एक टर्म है मेटेलॉइड्स। ये मेटेलॉइड्स क्या है? मेटल और नॉन मेटल के बाद मेटेलॉइड्स को देखते हैं। मेटेलॉइड क्या है? तो ऐसे एलिमेंट जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इट मीन्स वो अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशंस में कभी क्या करते हैं, ये मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, कभी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं? मेटेलॉइड कहते हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स का। ये तो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस था, या यूँ कह लें डेफिनेशन था मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड का। आगे इस चैप्टर में हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मेनली मेटल और नॉन मेटल के बारे में ही पढ़ना है इस चैप्टर में, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों को इस चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ना क्या है? दो चीज़ें केवल पढ़नी है। एक तो पढ़नी है मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी पढ़नी है मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पे, कि मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। अब इस चैप्टर में जब हम लोग मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशियल पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों काम हो जाएगा। मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़ भी हमें पता हो जाएंगी, और मेटल नॉन मेटल से कैसे डिफ़र करते हैं, किन कैरेक्टर्स में और किस तरीके से डिफ़र करते हैं, ये भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं, देखिए यहाँ पे 3 कॉलम बनाए गए हैं। 3 कॉलम, एक कॉलम शो कर रहा है कैरेक्टर्स। इट मीन्स हम लोग मेटल और नॉन मेटल के किन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और उनमें क्या डिफरेंस है आपस में, इसको समझेंगे। दूसरा कॉलम है मेटल्स।
यानी मेटल्स में क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है। तीसरा है नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में किस तरह की वो प्रॉपर्टी पाई जाती है। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी सब लोग जानते होंगे डेंसिटी क्या है। नॉर्मली डेंसिटी को डिफाइन क्या करते हैं, पार्ट्स नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया, सिंपली नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया को ही कहते हैं क्या, डेंसिटी। अब इसका मतलब जरा अगर हम समझें, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया का मतलब क्या हुआ। जैसे कोई, अगर एक एग्जांपल से देखें, कोई एक कमरा है और कमरे में, उस कमरे में 20 इंडिविजुअल्स, 20 लोग मौजूद हैं उस कमरे में। फिर अगर सेम साइज़ के कमरे में या उसी कमरे में एक साथ अगर 50 लोग मौजूद हैं, तो ये दो अलग अलग सिचुएशंस हुए। पहली सिचुएशन जब उस कमरे में 20 लोग हैं और दूसरी सिचुएशन जब उसी कमरे में 50 लोग हैं। तो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल किस में जाते हैं, सेकंड कंडीशन में जब 50 लोग हैं। तो ऐसे कंडीशन को, इसको क्या कहते हैं, डेंसिटी। यानी जहाँ नंबर ऑफ़ पार्टिकल, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल ज़्यादा है यानी कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है यानी उसकी डेंसिटी कम है। अब यहाँ मेटल और नॉन मेटल में इसका मतलब क्या है, मेटल और नॉन मेटल में बेसिकली इसका मतलब नंबर ऑफ़ पार्टिकल से है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ़ पार्टिकल का मतलब हुआ एटम और मॉलिक्यूल्स का नंबर। यानी किसी एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में, पर्टिकुलर, अब यूनिट एरिया थोड़ा यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। पर्टिकुलर यूनिट एरिया का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि एक कमरे में नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स कितने हैं। तो दोनों ही कंडीशन में अगर आप देखें तो जो एरिया है, एरिया क्या है, कमरा, उसी कमरे में हम नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल काउंट कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में किसी भी एलिमेंट के कितने एटम या मॉलिक्यूल हैं, ये उसकी डेंसिटी को शो करता है। चलिए खैर, यहाँ पे डेंसिटी के बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। तो मेटल में अगर आप देखें तो मेटल की डेंसिटी कैसी है, हाई। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, जबकि नॉन मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है। इसका मतलब मेटल्स में पर यूनिट एरिया जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो ज़्यादा होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में इनके कंपैरिजन में कम होते हैं। सेकंड कैरेक्टर है, सेकंड फिजिकल कैरेक्टर अगर देखें तो वो है हार्डनेस। मेटल और नॉन मेटल में अगर हम देखें तो जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स कैसे होंगे, हार्ड होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो एक चीज़ लिखा हुआ है, एक्सेप्ट सोडियम, सोडियम के अलावा यहाँ पे सोडियम और सोडियम के अलावा पोटेशियम भी आता है, जिसे हम लोग के से शो करते हैं। तो ये दोनों ही मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनके अलावा जो भी मेटल्स होंगे वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अक्सर आप देखिए ये सोडियम का नाम हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इस सोडियम के बारे में अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ये सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको आसानी से आप नाइफ से यानी चाकू से काट सकते हैं, ये इतना सॉफ्ट होता है। और ये एक्सेप्शन में भी आता है मेटल्स में, जिसको हम आसानी से नाइफ से इसको कट कर सकते हैं। इट मीन्स ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल है। जबकि सभी मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स के बारे में ज़रा देखते हैं। तो नॉन मेटल्स यहाँ पे अगर हार्डनेस की बात करें तो नॉन मेटल्स, मोस्टली जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सभी नॉन मेटल्स कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे। लेकिन सॉफ्ट होने के बावजूद ये नॉन मेटल्स में डायमंड एक ऐसा मेटल है जो कैसा होता है, ये डायमंड बहुत ही हार्ड होता है, टफ होता है। डायमंड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। तो ये डायमंड क्या होता है, बहुत ही टफ नॉन मेटल होता है।
तो ये भी क्या है, एक्सेप्शन है। तो दोनों में ही आपने देखा, मेटल और नॉन मेटल दोनों में ही आपको एक्सेप्शन मिला। ध्यान रखिएगा, इन एक्सेप्शंस को आप लोग नोट करते चलेंगे। जो भी आपको यहाँ पे नोट्स दिखाई दे रहा है, आप इन सारी चीज़ों को अपने पास रफ में नोट करते रहेंगे। ये आपके लिए नोट्स का काम भी करेगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि वो मेटल बताइए जो क्या है, वो जो सॉफ्ट होता है, तो आप क्या कहेंगे, सोडियम। वो नॉन मेटल बताइए जो हार्ड होता है, तो क्या कहेंगे, डायमंड। अभी पीछे आपसे हमने मरकरी के बारे में बताया था। मरकरी क्या होता है, एक ऐसा मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नॉन मेटल में भी आपने पढ़ा, एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, कौन सा था, ब्रोमीन था। तो इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग नोट करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी कोई भी मटेरियल एलिमेंट कैसा दिखाई देता है उसके बेसिस पे। तो अपीयरेंस में हम लोग यहाँ कैरेक्टर लेते हैं क्या, लस्टर। नॉर्मली अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने लस्टर पे डिस्कस भी किया था कि लस्टर क्या है। तो लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग, अपनी खुद की शाइनिंग। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें अपनी खुद की शाइनिंग पाई जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अपनी खुद की शाइनिंग नहीं पाई जाती है। तो अगर आप मेटल्स को देखें तो मेटल्स कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब होता है इन मेटल्स में अपनी शाइनिंग पाई जाती है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप देखिए गोल्ड है, सिल्वर है, इनमें अपनी खुद की शाइनिंग पाई जाती है, चमक होती है इनमें। और यही तो वजह है कि गोल्ड और सिल्वर, इन सारी चीज़ों का यूज़ ज्वेलरीज में किया जाता है। इसके अलावा अभी आपने पढ़ा आयरन भी क्या है, एक मेटल है। लेकिन अक्सर क्वेश्चन आता है, कन्फ्यूज़न ये होता है कि आयरन तो मेटल है, इसका मतलब ये लस्ट्रस है, लेकिन आयरन चमकता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। अगर कुछ दिनों तक आयरन को रख दिया जाए तो उसकी शाइनिंग नहीं दिखाई पड़ती। एक्चुअली है क्या, आप जो देखते हैं वो आयरन के ऊपर लगी हुई आयरन ऑक्साइड की एक लेयर होती है, जिसे हम लोग आयरन का रस्ट कहते हैं। आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो वो आयरन ऑक्साइड होता है जिसकी वजह से वो आयरन की चमक क्या होती है, वो छुप जाती है। बट एक्चुअली अगर आपको आयरन की शाइनिंग देखनी है तो आयरन के फ्रेशली कटेड एंड में, यानी आयरन को जब आप काटते हैं तो फ्रेशली कटेड एंड जो है उस एंड पे देखिए आयरन में अपनी चमक दिखाई पड़ती है। इसका मतलब कि वो आयरन में भी अपनी शाइनिंग होती है। तो एक तो ये अपीयरेंस के बेसिस पे आपने देखा कि मेटल्स में कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। इसका मतलब कि मेटल्स में अपनी खुद की शाइनिंग होती है। नॉन मेटल कैसे होते हैं, तो नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी इनमें अपनी शाइनिंग नहीं होती है, ये अपनी इनमें शाइनिंग अब्सेंट होती है। तो मेटल्स लस्ट्रस हो गए, नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस हो गए। इसके बाद आते हैं फिजिकल स्टेट पे। फिजिकल स्टेट यानी आप लोगों ने पढ़ा हुआ जो भी मटेरियल है, जो भी मैटर है, वो 3 ही स्टेट में पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। और वो 3 स्टेट कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी 3 स्टेट में पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें मेटल और नॉन मेटल की, तो आप देखिए मेटल्स जो हैं मेनली कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में मेटल्स पाए जाते हैं। मेटल्स मेनली किस स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया था मरकरी है और क्या है, गैलियम। ये 2 ऐसे मैटर हैं, मरकरी और गैलियम, जो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ आप लिख लीजिएगा, ये मरकरी और गैलियम ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉर्मली जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड या गैस। इट मीन्स सॉलिड या गैसियस स्टेट में ये पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में रूम टेम्परेचर पे। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन देखिए आप,
ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कैसा पाया जाता है, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी कौन सा स्टेट है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिए। कौन कौन से कैरेक्टर पढ़े, डेंसिटी, हार्डनेस, अपीयरेंस और इनका फिजिकल स्टेट, रूम टेम्परेचर पे ये किस स्टेट में पाए जाते हैं। इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी मलेबिलिटी। मलेबिलिटी, अब ये क्या होता है, मलेबिलिटी का मतलब क्या है? मलेबिलिटी का मतलब है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हिट करें आप, हिट करने का मतलब है हैमर से हिट करें, किसी बाहरी चीज़ से हिट करें उसको, किसी भी चीज़ से, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर आप एक आयरन की नेल लें, आयरन को ले और आयरन पे अगर हैमर से आप फोर्सली हिट करते हैं तो वो क्या होता है, वो फैलने लगता है, चपटा हो जाता है, टूटेगा नहीं, वो क्या होगा, एक थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मलिएबिलिटी। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, तो जो भी मेटल्स हैं वो मलेबल होते हैं। मलेबल का मतलब है दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। इट मीन्स when we hit them they converts into a thin sheet, they cannot break, वो टूटते नहीं, वो क्या होंगे, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, तो नॉन मेटल्स कैसे होंगे, नॉन मेटल्स नॉन मलेबल। नॉन मलेबल का मतलब होता है वो थिन शीट में नहीं कन्वर्ट होंगे। ये क्या होंगे, नॉन मेटल्स टूट जाएंगे, अगर उनको हम हिट करते हैं किसी चीज़ से तो वो टूट जाएंगे, लेकिन वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये एक मेटल और नॉन मेटल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मलेबिलिटी, जिसमें मेटल्स क्या होते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही वजह है कि मेटल्स को हम लोग क्या कहते हैं, मलेबल कहते हैं, और नॉन मेटल्स थिन शीट में नहीं कन्वर्ट होते, टूट जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, नॉन मलेबल। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, वो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या है, ज़रा डक्टिलिटी को समझते हैं। नॉर्मली डक्टिलिटी का मतलब क्या है, डक्टिलिटी का मतलब है कि किसी भी मैटर से अगर हम उसको खींचकर वायर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई मैटर है और इस मैटर को हमने खींचना शुरू किया और इसको खींच के इससे हमने इसको एक वायर में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। तो जब भी हम किसी मैटर से, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को खींच के उससे अगर हम उसे वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, थिन वायर बना दें उससे, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। इट मीन्स कि किसी ऑब्जेक्ट को हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो मेटल्स होते हैं ये डक्टाइल होते हैं, इट मीन्स इनमें डक्टिलिटी पाई जाती है, इनको थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जबकि जो नॉन मेटल्स हैं ये कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल, इनको थिन वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इसमें डक्टिलिटी में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आता है मेटल्स का, वो है गोल्ड। गोल्ड के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, आप जानते भी हैं, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ज्वेलरीज़ में, बहुत ही ये कॉस्टली भी है। गोल्ड की प्रॉपर्टी क्या है, ये गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है। अगर आप केवल 1 ग्राम गोल्ड लें, 1 ग्राम गोल्ड, तो 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। तो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछता है कि सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी किस में पाई जाती है, गोल्ड में। केवल 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। इसलिए इसका यूज़ किया जाता है किसमें, ज्वेलरीज़ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, स्नोरस। स्नोरस क्या होता है, एक्चुअली स्नोरिटी का मतलब है कि अक्सर जैसे आपने घरों में देखा होगा, आप घर में
कुछ काम कर रहे हैं, अगर आपके हाथ से छूट के या पैर से लग के कोई स्टील का प्लेट या ग्लास नीचे ज़मीन पे गिर जाता है तो उसमें उसकी एक ख़ास तरह की रिंगिंग प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत तेज़ आवाज़ करता है। जिसकी पिच कैसी होती है, उसकी पिच बहुत हाई होती है, हाई पिच्ड साउंड क्रिएट करता है, हाई पिच्ड साउंड प्रोड्यूस करता है। और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं स्नोरस प्रॉपर्टी, स्नोरिटी। और ये मेटल्स में पाया जाता है। मेटल्स कैसे होते हैं, स्नोरस होते हैं। इसलिए देखिए मेटल्स का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, अक्सर स्कूल्स में जो है घंटी बजाई जाती है। वो जो घंटी होता है वो किस चीज़ का बना होता है, वो किसी एक मेटल का बना होता है। आप सोचिए वहाँ उस मेटल की जगह पे किसी प्लास्टिक या किसी वुड लकड़ी का कोई घंटी नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता वो बेल, क्योंकि वो बेल वो हाई पिच्ड साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकती जो दूर तक सुनाई दे। जबकि मेटल्स जो होते हैं इनमें स्नोरस प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसीलिए कहते हैं कि जो मेटल्स हैं वो स्नोरस हैं, जबकि नॉन मेटल्स कैसे हैं, नॉन स्नोरस हैं। इसका एग्जांपल आप अपने घर में ही देख सकते हैं। वही घर में जो आप यूज़ करते हैं ग्लास या कोई मेटल कुछ भी, वो आप एक ग्लास लीजिए और दूसरे हाथ में आप एक वुड ले लीजिए, लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, दोनों को एक साथ गिराइए और दोनों के साउंड में आप डिफरेंस फील कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है मेटल और नॉन मेटल की स्नोरस प्रॉपर्टी में। मेटल स्नोरस होते हैं जबकि नॉन मेटल्स नॉन स्नोरस होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कितना प्रोपगेट कर पाता है, सिंपल वे में अगर इसको समझें तो इसको ट्रांसफ़र कर पाता है, या यूँ कह लें किसी ऑब्जेक्ट से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास होता है या नहीं होता है, इसके बेसिस पे हम उस ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 3 ग्रुप्स पढ़े हुए हैं ऑब्जेक्ट के। 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, एक है कंडक्टर, एक है नॉन कंडक्टर और एक होता है सेमी कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। इट मीन्स जिनके एक एंड से दूसरे एंड तक हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए उनको कंडक्टर कहते हैं। दूसरा है नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर क्या होते हैं, जिनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास न करें। और सेमी कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा बहुत हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाते हैं या करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है कि मेटल और नॉन मेटल कैसे होते हैं, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो मेनली जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये एक अच्छे कंडक्टर होते हैं। इट मीन्स दे कैन पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ईजिली। वो एक एंड से दूसरे एंड तक हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर माने जाते हैं, यानी वो या तो इंसुलेटर होंगे या ये कैसे होंगे, सेमी कंडक्टर की तरह से काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर को देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। 2 कैरेक्टर्स हैं आगे, देखिए आप, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को ज़रा हम लोग समझें तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड, कोई सॉलिड ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस टेम्परेचर को, ये जो टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉयल करने लगे, या यूँ कह लें कि कोई लिक्विड वो अब अपने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे। और ये वेपराइजेशन या वो वेपर फॉर्म में कब कन्वर्ट होंगे, जब वो क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। नॉर्मली यहाँ पे हम लोग लेते हैं किसको, बॉयल को लेते हैं।
तो कह रहा है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लिक्विड फॉर्म में कोई मैटर है वो अगर बॉयल करने लगे तो उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे बॉयल करे और जिस टेम्परेचर पे वो अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू कर दे उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। इन दोनों ही केसेस में मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, ये दोनों ही केसेस अगर देखा जाए तो जो मेटल्स होते हैं इनमें इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ही हाई होता है, लेकिन नॉन मेटल्स का कैसा होता है, लो होता है। इसका कारण क्या हो सकता है, अगर आप ज़रा समझने की कोशिश करें तो ज़रा फिर से ऊपर आते हैं। आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी डेंसिटी। इनकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है, हाई डेंसिटी होती है। और नॉन मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है, लो डेंसिटी होती है। नॉर्मली जो भी मैटर है वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं। जिनकी डेंसिटी हाई होती है उनके जो एटम्स हैं उनके बीच की बॉन्डिंग भी बड़ी मजबूत होती है, इसलिए उनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा हीट देना पड़ता है, उनको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। इसलिए उनका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, वो हाई होता है। और मेटल्स चूँकि हार्ड होते हैं इसलिए इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड भी क्या होता है, बहुत हाई होता है। इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, जबकि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, लो होगा। तो अभी आप लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी, मेटल नॉन मेटल्स का डेफिनेशन और उनके बीच के बेसिक डिफरेंस को, और दूसरी चीज़ आपने पढ़ी मेटल और नॉन मेटल की फिज़िकल प्रॉपर्टी। तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। अब वहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग मेनली दो तीन चीज़ें आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़नी है कि मेटल और नॉन मेटल कैसे अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जिसमें हम लोगों को मेनली पढ़ना है कि मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शंस के बारे में, वो रिएक्ट कैसे करते हैं। जैसे मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल और नॉन मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल और नॉन मेटल किसी एसिड या बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट आता है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ भी हम लोग उनके कुछ डिफरेंसेस को देखते हुए कि मेटल और नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।